नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों से बात करने वाला हूं हमारे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। दोस्तों, भारत अपनी खुद की हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप कर रहा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन के साथ में आएगी। ये इंजन दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का हाइड्रोजन फ्यूल इंजन होगा जो कि लगभग 1200 HP की पावर जनरेट करेगा। और इस इंजन के साथ में हमारी जो ये ट्रेन होगी पहली बार नॉर्दर्न रेलवे के जिंद से सोनीपत के बीच में लॉन्च होगी 89 किलोमीटर के सेक्शन में। यहीं पर इसका ट्रायल शुरू होगा। इस सेक्शन में हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और RDSO लखनऊ के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया जा रहा है। ICF चेन्नई में इस ट्रेन को रेडी किया जा रहा था, जिसके लिए पहली RDSO ने अपने यहाँ पर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन को डेवलप किया है और उसके बाद फिर एक एक करके यहाँ पर हाइड्रोजन के जो कोचेस हैं उनको जोड़ने का, असेंबल करने का सारा काम ICF चेन्नई में चल रहा था। मार्च 2025 में इस ट्रेन को सामने आना था। अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस ट्रेन को लेकर के, आखिर ट्रेन है कहाँ? इतनी सारी बातें हो गई, अभी तक ट्रेन नहीं आई, रेलवे कर क्या रहा है? तो दोस्तों, मेरा भी ये सवाल रहता है और मैं वीडियोस बहुत कम इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत चल रही है मार्केट में। हर कोई तो आर्टिकल लिखता है कि ट्रेन आ गई, ट्रेन लॉन्च हो गई, ट्रायल शुरू हो गए, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी मायूसी हाथ लगे उन वीडियोज़ को देख करके जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना। तो यहाँ पर मैं रेलवे को थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा। रेलवे को कभी भी ये बताना ही नहीं चाहिए था इतना खुल करके कि वो बहुत अच्छी ट्रेन बना रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे चल रहा है वो बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई। और उसके साथ में रेलवे ने डेडलाइन भी बता दी कि मार्च तक वो ट्रेन को ले आएंगे। उसके बाद उन्होंने इसको एक्सटेंड करके बोला कि वो जून तक इस ट्रेन को ले आएंगे और उसके बाद रेल मंत्री जी ने भी खुद बोला कि जून तक ट्रेन आ जाएगी, लेकिन जून तक भी ट्रेन नहीं आई है और जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर रेलवे को बचना चाहिए इस तरीके की पब्लिसिटी से, जिससे कि ट्रेन जिस समय आए उसके बाद ही आप लोग बताइए, या फिर जब ट्रेन रेडी हो जाए उसके बाद में ही ये सारे काम करने चाहिए मीडिया में बताने के। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में मैं पिछले साल से सुनता आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को जो बता सकता था टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि कैसे RDSO ने रिसर्च करा है इसके फ्यूल सेल पर, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में किस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन का काम होगा, जिसमें केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद का पूरा प्रोसीजर सेम है। जिस तरीके से हमारी ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हमारी जनरेट होगी, और सारा प्रोसीजर सेम रहता है। तो बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेन बन रही है, ये बात तो 100% पक्की है। अब यहाँ पर इसके बारे में क्या सुनने को मिला है हाल ही में, देखिए अभी 27 से 26 जून के बीच में रेल ट्रांस एक्सपो 2025 कंप्लीट हुआ है भारत मंडपम दिल्ली में। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है हाइड्रोजन ट्रेन का। रेलवे ऑफिशियल्स ने इसमें बात करी है और बताया है कि आने वाले अगले 2 महीनों में, मतलब कि जुलाई से अगस्त के बीच में ये ट्रेन ट्रैक पर आ जाएगी और उसके बाद इसके ट्रायल रन शुरू हो सकेंगे जिंद से पानीपत के बीच में। अब दोस्तों, ये ट्रेन के बारे में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है जो लेटेस्ट सुनने में मिली है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इस ट्रेन के बारे में आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, दुनिया में अभी भी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई है। जो भी देश इसमें काम कर रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट अब खत्म हो गया है, कोई अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पर भारत भी उनमें से एक है और ये एक अच्छी दिशा है। भारत 2030 के अपने गो ग्रीन के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनके ऊपर यहाँ पर बहुत काम कर रहा है, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड हो और इलेक्ट्रिसिटी को सोलर पैनल के जरिए जनरेट करके ट्रेन चलाने की बात हो, तो उस पर भी भारत ने बहुत काम किया है और यहाँ अब हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी भारत ने इसमें काम किया है और अपने हेरिटेज जो रूट हैं वहाँ पर भी भारत इस तरीके की ट्रेनों को आगे लॉन्च करेगा। लेकिन ये सारे ही काम होने से पहले हमारी ट्रेन का ट्रैक पर आना और उसके बाद ट्रैक में आने के बाद इसकी एक इंटेंस टेस्टिंग होनी है, क्योंकि यहाँ पर ये पहली ट्रेन है इस तरीके की और भारत इसकी इंटेंस टेस्टिंग इसलिए भी करेगा क्योंकि जो फ्यूल सेल होते हैं हाइड्रोजन के, वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है वो जानना पड़ेगी। अलग अलग लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिमल लोड रहने वाला है ट्रेन के लिए जो बेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन को कैपेसिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन मिलेंगे कि कितने के लिए कैपेबल है, क्योंकि मैक्सिमम लोड के लिए भी इसकी टेस्टिंग होगी। उस वक्त हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी वर्किंग है, वो सॉफ्टली वर्क कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी हमको जानना ही पड़ेगा। तो इसमें लगभग 3 से 4 महीने की इंटेंस टेस्टिंग होगी। उसके बाद एक ट्यूनिंग फेज भी आएगा जिसमें यहाँ पर
जब रेलवे इंजीनियर्स को पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस चीज़ के लिए ये ट्रेन बिल्कुल सही रहेगी, कितना लोड होना चाहिए ट्रेन में, वो सारी चीज़ें पता होने के बाद में इसको ट्यून भी करा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद ही ये कमर्शियली आप लोगों को चलती दिख पाएगी। तो इसमें पूरा ये साल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, अब देखते हुए तो यही लग रहा है। और अब उम्मीद यही है कि दोस्तों आने वाले 2 महीनों के अंदर ये ट्रेन ट्रैक पर आए और आप लोगों को देखने को मिले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इतना ही हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय रेलवे से, और इस बार मैं चाहूँगा कि रेलवे ये अपने वादे को पूरा कर दे और ट्रेन हम लोगों के सामने हो। तो दोस्तों आपको भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।